ठीक है, शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक को। ध्यान रखिएगा कि इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये हर एक टॉपिक में यूज होते हैं, इस टॉपिक के हर एक पार्ट में यूज होते हैं, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुने समय, ये बिल्कुल इसका बेसिक फॉर्मूला है और मुझे लगता है शायद सबसे पहले क्लास सेवेंथ में इस टॉपिक को आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपको याद हो या अगर आप 7वीं पास हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो आपने क्लास 7 में इसको पढ़ा होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आज भी हमें इसी कॉन्सेप्ट पर इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा जिसका इस पूरे टॉपिक में यूज करना है। यहां पर ध्यान क्या रखना होता है, जहां पे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं कि क्वेश्चन में इन सब का यूनिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। यूनिट के इक्वल होने का मतलब है कि अगर आपने डिस्टेंस को किलोमीटर में लिखा हुआ है तो आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए और टाइम आवर में होना चाहिए। और अगर आपने अपने स्पीड को मीटर में लिखा हुआ है तो आपका स्पीड मीटर पर सेकंड में होना चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और टाइम आवर में है, तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर ये मीटर में है, मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड में है, तभी ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब देखते हैं चेंज करने का तरीका। जैसे डिस्टेंस हमने कहा क्वेश्चन में x किलोमीटर दिया हुआ है, कुछ भी किलोमीटर में गिवन है और इसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करना है, हमें मीटर में चेंज करना है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, बड़ा सिंपल काम करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आपके यहाँ भी 1000 होते हैं। अच्छा, तो अब हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। जैसे हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया कि हमारा यूनिट किस में चला गया? मीटर में चला गया। भाई अगर डिस्टेंस मीटर में गिवन है x मीटर और इसे हम किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो इससे आप क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे। जैसे आपने इसे 1000 से डिवाइड कर लिया कि इसका यूनिट क्या बदल गया? किलोमीटर में चला गया। टाइम को चेंज करने का तरीका देखते हैं। x आवर, अगर आवर में दिया हुआ है, एक बार 60 से मल्टीप्लाई करोगे मिनट में और एक बार 60 से मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड में, सेकेंड में चेंज। और अगर x सेकेंड में दिया हुआ है तो इसे 60 इंटू 60 इससे डिवाइड करोगे, ये आवर में चेंज होगा। सबसे ज्यादा जो यूज करोगे आप इस टॉपिक में क्वेश्चन सॉल्व करने में, स्पीड को चेंज करने का तरीका। अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये मीटर पर सेकेंड में चेंज। और अगर x मीटर पर सेकेंड है तो इसे 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये किलोमीटर पर आवर में चेंज होगा। भाई इसको लिख लो। 5/18 जो फ्रैक्शन है वो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकेंड इनका रेशियो है। ठीक है, एक बार इसको लिख लीजिए। डिस्टेंस अगर 600 मीटर हो, स्पीड अगर 72 किलोमीटर पर आवर हो और टाइम अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड में बताओ टाइम क्या होगा, सेकंड में टाइम क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है और हमें x सेकंड में आंसर देना है। तो सेकंड का मतलब डिस्टेंस तो मीटर में हो, अच्छी बात है, और स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, यूनिट बराबर करना पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया? 72 किलोमीटर पर आवर, इसे हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 टाइम्स 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गया। अब आपके पास पीछे आपने देखा था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अगर हमें टाइम पता करना हो तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं। डिस्टेंस 600 मीटर, इसे हमने 20 से डिवाइड कर लिया, 30 सेकेंड आंसर, 30 सेकेंड आंसर। इसको लिख लो। हो गया, मिटा दो इसको। स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड दिया हो
टाइम हमारे पास 3 आवर्स दिया हो और क्वेश्चन बताया कि डिस्टेंस बताइए किलोमीटर में, डिस्टेंस किलोमीटर में बताना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस किलोमीटर में है, हमें इसके साथ स्पीड किलोमीटर पर आवर में चाहिए और टाइम आवर में चाहिए। टाइम तो आवर में दिया हुआ है। 15 मीटर पर सेकेंड को हमने क्या किया, 18/5 से मल्टीप्लाई। 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास स्पीड आया। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 54 इंटू 3 कितना होगा, 162 किलोमीटर आंसर। 162 किलोमीटर आंसर। हो गया, इसको मिटा दें। ये हमने देखा बिल्कुल बेसिक यूनिट बराबर करने का तरीका। अब देखो इसके क्वेश्चन जो होते हैं, इस टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं उसे अलग अलग फॉर्मेट में चेंज करना है। सबसे पहले हमें करना क्या है, एक बार स्पीड के बारे में देखना है, फिर डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन देखना है, फिर टाइम से संबंधित क्वेश्चन देखना है। 3 कैटेगरी में बांट देना है। स्पीड से जुड़े हुए क्वेश्चन को जब आप देखते हो तो उसमें सबसे पहले जो सेगमेंट आता है वो एवरेज स्पीड, औसत गति का आता है। एवरेज स्पीड, औसत गति क्या होता है? औसत गति। अब देखिए एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति दिल्ली से मुखर्जी नगर से इलाहाबाद जा रहा है, तो जब वो मुखर्जी नगर से इलाहाबाद जाएगा, सबसे पहले मुखर्जी नगर से वो ग्रामीण रिक्शा या ऑटो से जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन आएगा। मुखर्जी नगर से जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन का डिस्टेंस कुछ होगा और ग्रामीण रिक्शा का स्पीड कुछ अलग होगा। फिर दिल्ली मेट्रो से नई दिल्ली स्टेशन पहुंचा, मेट्रो का ये डिस्टेंस अलग, इनका स्पीड अलग। फिर नई दिल्ली से वो इलाहाबाद पहुंचा, ये डिस्टेंस अलग और भारतीय रेल का स्पीड अलग। इलाहाबाद से वो बस से अपने लोकल टाउन गया, ये डिस्टेंस अलग, ये स्पीड अलग। और अगर पहली बार वो घर जा रहा होगा तो रिक्शा से जाएगा। फिर रिक्शा से गया अपने घर पे दरवाजे पर, तो ये डिस्टेंस अलग, ये स्पीड अलग। हाँ भाई, पहली बार दूसरी बार तो घर लोग रिक्शा से ही जाते हैं। जब रिजल्ट नहीं आता है तो घर वाले बोलते हैं रिक्शा में पैसा क्यों खर्च कर रहा है, तो पैदल फिर जाना शुरू करते हैं। पहली बार दूसरी बार बड़ा सम्मान मिलता है, ठीक है। अब वो अपने घर तक पहुंचने में 5 अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर किया। जब वो घर पहुंचेगा तो उसके पिताजी या जो भी घर में है वो पूछेंगे कि आप दिल्ली से जहां अपना रूम है वहां से यहां तक आने में आपने कितना समय खर्च किया। मान लो उसने कहा कि मुझे दिल्ली से यहां तक आने में 12 घंटे का समय लग गया, और दिल्ली से जहां से उनका रूम है वहां से उनके घर तक का डिस्टेंस उन्होंने पूछा। उसने कहा डिस्टेंस 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने बीच में ग्रामीण रिक्शा, दिल्ली मेट्रो, भारतीय रेल, बस और रिक्शा पकड़ा या पैदल गए हो या टमटम से गए हो, कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपने अपने डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम खर्च किया। वो आपसे बताएंगे कि अच्छा 12 घंटे में 600 किलोमीटर का मतलब है आपका एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हुआ। तो औसत गति का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल किया है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो आपने टाइम खर्च किया। आप लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब इसमें क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। लिखिए, ए पर्सन goes from A to B at a speed of 10 km per hour. एक व्यक्ति A से B तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है एंड रिटर्न टू A एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, और वापस ए पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। वापस ए पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी।
पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है? पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है? देखो भाई, ए से बी तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन हमें नहीं पता ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है। जाने के समय का स्पीड उसका 10 किलोमीटर पर आवर और आने के समय का स्पीड उसका 15 किलोमीटर पर आवर है। ये जाने के समय, ये वापस लौटने के समय। ये निश्चित है कि जो डिस्टेंस उसने 10 से ट्रेवल किया वही डिस्टेंस उसने 15 से ट्रेवल किया। ए से बी तक गया और बी से ए तक वापस आया, डिस्टेंस बराबर। तो अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस इक्वल हो तो आप जनरली फॉर्मूला भी देखते हुए लिखा हुआ, अगर डिस्टेंस बराबर हो तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस y होता है। 2xy अपॉन x प्लस y, 2 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15, 2 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन 25, 5 से इसे 2 टाइम, इसे 5 टाइम, 5 से इसे 3 टाइम, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास एवरेज स्पीड आया। लेकिन हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है। कॉपी में लिखना जरूर है एक क्वेश्चन में, सिर्फ एक क्वेश्चन में। पेपर में हमें फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। इसका कारण क्या है, फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करना है कि अगर दो इक्वल डिस्टेंस है तो फॉर्मूला हमने याद कर लिया 2xy अपॉन में x प्लस y। अगर 3 इक्वल डिस्टेंस होगा तो दूसरा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। और 2014 में क्वेश्चन में 4 इक्वल डिस्टेंस दिया, याद करने वाले वहां परेशान, आप लौट चले, फॉर्मूला ही नहीं है तो वापस घर वापसी हो गई। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हमें हर एक क्वेश्चन के लिए अगर अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तो उस तरीका को पेपर में यूज नहीं करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका उसको मिला है। क्वेश्चन में उसने कहा कि ए से बी तक 10 के स्पीड से गया और बी से ए तक वापस 15 के स्पीड से गया। ए और बी जितना डिस्टेंस गया उतना ही डिस्टेंस वापस आया। आप अपने मन से ए से बी तक का कोई भी डिस्टेंस एज्यूम कर लो, कुछ भी एज्यूम कर लो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और अगर कुछ भी एज्यूम करना है तो ज्यादा अच्छा है कि उसका एलसीएम एज्यूम करिए, जिससे कैलकुलेशन इजी होगा। तो हमने लिखा जाने के समय का स्पीड 10 और आने के समय का स्पीड 15। 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है? 30। जब आप 10 के स्पीड से 30 किलोमीटर जाओगे, 10 से 30 को डिवाइड करो, जाने में कितना समय खर्च होगा? 3 घंटे का। और जब 15 के स्पीड से लौटोगे तो 15 से 30 को डिवाइड करिए, आने में कितना समय खर्च होगा? 2 घंटे का। एवरेज स्पीड पूछा गया है, टोटल डिस्टेंस, टोटल का मतलब जाना और आना। तो जो भी डिस्टेंस है उसको क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। 2 इंटू 30, जितना स्पीड आपके पास यहां दिया हो उससे आप मल्टीप्लाई करिएगा। 2 इंटू 30 और अपॉन टोटल टाइम 3 प्लस 2, 12 किलोमीटर पर आवर आंसर। ये तरीका आपको यूज करना है। ये 3, 4, 5 कुछ भी दे स्पीड, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसको लिख लो बेटा। बेटा 10 और 15 का एलसीएम 30, डिस्टेंस मान लिया ए से बी तक। तो जब 10 के स्पीड से 30 किलोमीटर जाओगे तो 10 से 30 को भाग दो, समय कितना खर्च होगा? 3 घंटे का। फिर जब लौटोगे 15 के स्पीड से 15 से 30 को भाग दो, कितना टाइम? 2 घंटे का। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस से जाना और आना 2 बार आप गए, कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। 2 इंटू 30 और टाइम कितना लगा? 3 प्लस 2 5 आवर्स। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर। हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए पर्सन कवर्स half of his journey at 40 kilometer per hour. A person covers half of his journey at 40 kilometer per hour and other half at 60 kilometer per hour. Other half at 60 kilometer per hour. एक व्यक्ति आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और दूसरे आधे को
60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, दूसरे आधे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी। 24 नहीं, 48। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है। हाफ हाफ डिस्टेंस का मतलब यहां भी बराबर बराबर हुआ। 40 और 60 इनका एलसीएम क्या होगा भाई? 120। 40 से डिवाइड करोगे 3 टाइम, 60 से डिवाइड करोगे 2 टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू, एक बार जाना और एक बार आना, 2 इंटू 120 अपॉन 3 प्लस 2 5। 5 से इसे 24 टाइम कैंसिल कर लिया, 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड, औसत गति। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए पर्सन कवर्स 3 equal distances at a speed of 10 km per hour, 12 km per hour and 15 km per hour respectively। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है। 10, 12 और 15 इनका एलसीएम 60, 60। 10 से 60 को डिवाइड कर दिया 6 आवर, 12 से डिवाइड किया 5, 15 से डिवाइड कर लिया 4। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 1, 2 और 3, 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5, 11 प्लस 4, 15। 15 से इसे 4 टाइम कैंसिल कर लिया, 12 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए पर्सन कवर्स 4 equal distances। A person covers 4 equal distances of 3 kilometer each, at a speed of 3 kilometer each at a speed of 10 kilometer per hour, 20 kilometer per hour, 30 kilometer per hour and 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। एक व्यक्ति 3-3 किलोमीटर की 4 समान दूरियों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है। देखो यहां पर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस उसने बताया कि 3-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन क्वेश्चन में यह भी बताया कि चारों डिस्टेंस 3-3 किलोमीटर के बराबर है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो हमें क्वेश्चन के डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन के डिस्टेंस को हम छोड़ देंगे। इक्वल है, अगर इक्वल नहीं होता तो हमें उसके डिस्टेंस को यूज करना होता। 10, 20, 30 और 60 इनका एलसीएम क्या होगा? 60। 10 से डिवाइड करोगे 6 टाइम, 20 से डिवाइड किए 3 टाइम, 30 से डिवाइड किए 2 टाइम और 60 से डिवाइड किए 1। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। आप 4 बार गए हो, 4 इंटू 60 डिस्टेंस, 6 और 3 9, 2 11 और 1 12। 12 से इसको डिवाइड कर लिया 5 टाइम्स,
20 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। अब अगर हमारे क्वेश्चन में डिस्टेंस इक्वल हो तो चाहे कितना भी स्पीड हो आप एलसीएम लेकर आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए पर्सन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, ए पर्सन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। एंड नेक्स्ट 40 किलोमीटर डिस्टेंस, एंड नेक्स्ट 40 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 आवर्स, और अगले 40 किलोमीटर दूरी को, अगले 40 किलोमीटर दूरी को 5 घंटे में तय करता है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है? पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है? अब देखो इस क्वेश्चन से डिस्टेंस डिफरेंट है, अलग अलग डिस्टेंस आया हमारे पास। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, इन्हीं 3 चीज का तो हमें यूज करना है भाई। देखिए क्वेश्चन में इसने कहा पहले 30 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। फिर इसने कहा अगले 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम दे दिया 5 घंटे का, स्पीड नहीं दिया, टाइम दिया हुआ है। नेक्स्ट 40 किलोमीटर इन 5 आवर्स। और एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 30 प्लस 40 70 किलोमीटर, हमें टोटल टाइम पता करना है भाई। सेकेंड में 40 किलोमीटर का टाइम हमारे पास 5 दिया हुआ है। अगर 6 के स्पीड से 30 किलोमीटर ट्रेवल करोगे तो 6 से 30 को डिवाइड कर दो, कितना समय खर्च होगा? 5 घंटे का। टोटल टाइम कितना हो गया? 5 प्लस 5 10 आवर्स का टाइम हो गया, और 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 0 कैंसिल, 7 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। लिख लो इसको, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए पर्सन कवर्स 40% डिस्टेंस, 40% डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति 40% दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। 30% डिस्टेंस, 30% डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 30% दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। 30% दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। एंड द रेस्ट डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, और शेष दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी। बिल्कुल, पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है? पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है? देखो यहां पर क्वेश्चन में इसने परसेंटेज में हमारे पास डिस्टेंस को बांटने के लिए बताया। अगर इसने परसेंटेज में डिस्टेंस बांटने के लिए बताया है तो आप क्या करो, टोटल डिस्टेंस को 100 किलोमीटर एज्यूम कर लो। परसेंटेज का डिवीजन है, थोड़ा इजी होगा। पहले इसने कहा 40% ऑफ द डिस्टेंस, 100 किलोमीटर कुल डिस्टेंस है, इसका 40% कितना होता है? 40 किलोमीटर। और इसके लिए स्पीड उसने कितना बताया? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। फिर इसने कहा 30% डिस्टेंस, इसके लिए स्पीड उसने कहा 30 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने कहा अब जो बच गया एंड द रेस्ट,
100 से 40 और 30 70 कंप्लीट, कितना बचा हुआ है 30। इसके लिए स्पीड कितना बताया 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम निकालना है भाई, 40 के स्पीड से 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा 1 घंटे का। 30 के स्पीड से 30 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा 1 घंटे का। और 15 के स्पीड से 30 किलोमीटर जाने में कितना टाइम 2 घंटे का। टोटल टाइम 1 + 1 2 + 2 4 आवर्स। और डिस्टेंस तो हमने 100 किलोमीटर एज्यूम किया हुआ था। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 25 किलोमीटर पर आवर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलो इसको लिख लो एक बार। अगर हमारे पास डिस्टेंस को फ्रैक्शन में बांट दे, लिखिए क्वेश्चन। ए पर्सन कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति 1/3 दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। 1/4 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 1/4 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 1/4 दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। एंड द रेस्ट डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। और शेष दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। शेष दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है। अगर हमारे क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखेंगे, कहीं भी मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक में अगर फ्रैक्शन आए तो आपके एजम्पशन में ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर का एलसीएम जरूर हो। डिनोमिनेटर में 3 और 4 इनका एलसीएम क्या होता है भाई 12। तो अब 12 का मल्टीपल कुछ भी अपने मन से डिस्टेंस से ज्यूम कर लो, 12, 120, 1200, 12,000 कुछ भी मानो, आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अब कैलकुलेशन को इजी करना है तो अगर डिस्टेंस इसने स्पीड इसने 2 डिजिट दिया हुआ है तो अच्छा रहेगा आप अपना डिस्टेंस 3 डिजिट में ज्यूम कर लो। टोटल डिस्टेंस को हमने क्या किया 3 और 4 का एलसीएम 12 और 1 0 लगा दिया, 120 किलोमीटर ज्यूम कर लिया। कुछ भी मानोगे आपका आंसर वही होगा भाई। फिर इसने पहले कहा 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, 120 किलोमीटर हमारे पास टोटल डिस्टेंस था, इसका 1/3 कितना होता है 40 किलोमीटर। फिर इसने कहा 1/4 डिस्टेंस, 120 का 1/4 कितना होता है 30। फिर इसने कहा रेस्ट जो बच गया 120 से 40 और 30 70 को माइनस करोगे कितना बचेगा 50। 40 के स्पीड से 40 किलोमीटर जाने में टाइम कितना खर्च होगा, 30 के स्पीड से 30 किलोमीटर जाने में टाइम 1 घंटे का, और 25 के स्पीड से 50 किलोमीटर जाने में टाइम 2 घंटे का। टोटल टाइम देखिए यहां पर क्या हुआ 1 + 1 2 + 2 4 आवर्स का टाइम और डिस्टेंस 120 किलोमीटर। एवरेज स्पीड औसत गति 120 को हमने 4 से डिवाइड कर लिया 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको लिख लीजिए। एवरेज स्पीड के बाद स्पीड निकालने का दूसरा फॉर्मेट क्वेश्चन में लिखो। ए पर्सन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 840 किलोमीटर 840 किलोमीटर विथ ए कांस्टेंट स्पीड। एक व्यक्ति 840 किलोमीटर दूरी को किसी निश्चित गति से तय करता है। When he increases his speed by 10 किलोमीटर पर आवर, जब वह अपनी गति को
10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, ही टेक्स 2 आवर्स लेस टाइम, तो वह 2 घंटे कम समय लेता है। 2 आवर्स लेस टाइम, 2 घंटे कम समय लेता है। फाइंड हिज ओरिजिनल स्पीड, उसकी मूल गति बताओ क्या है, ओरिजिनल स्पीड। अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे आप। इस क्वेश्चन में इसने आपसे पहले बताया कि आपका डिस्टेंस 840 किलोमीटर है, 840 किलोमीटर, 840 किलोमीटर। फिर इसने बताया कि अगर आप अपने स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाते हो तो आपका टाइम पहले से 2 घंटा कम होगा। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ये 3 हमारे पास टर्म्स होते हैं। इसने स्पीड में बताया कि 10 का डिफरेंस जब रखोगे तो टाइम में 2 का डिफरेंस आएगा। पहले इसको बनाने का एक बेसिक मेथड देखते हैं। स्पीड हमने पहले का एज्यूम कर लिया x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो भाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 840 किलोमीटर की दूरी है और आपका स्पीड x है। 840 को x से हमने डिवाइड कर लिया, ये आपका पहले टाइम, जो आप नॉर्मल जाते थे वो टाइम निकल गया। फिर इसने क्वेश्चन में कहा जब आपने अपने स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा कर दिया तो दूसरा टाइम निकालो। डिस्टेंस तो हमारे पास 840 ही है, आपका स्पीड x प्लस 10 आ गया। फिर इसने कहा कि अब ये जो टाइम है ये पहले के टाइम से 2 घंटा कम है। तो अगर पहले के टाइम से इस टाइम को आप माइनस करो तो ये किसके बराबर आएगा, 2 घंटे के बराबर। भाई इसके लिखने में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब आप यहां से जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, द्विघात समीकरण बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बनता है। इसलिए हमें इस क्वेश्चन को बस ऐसे ही लिख करके ऐसे ही एक बॉक्स में बंद कर लीजिए, इसका यूज ऐसे हमें क्वेश्चन में नहीं करना। ठीक है। एक तरीका बताया जाता है क्लास में कि आप क्या करो, आपके पास जो 4 ऑप्शन है उस ऑप्शन में x का वैल्यू रखो, जहां से भी डिफरेंस 2 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तो यूज करना चाहिए, अच्छी बात है, ऑप्शन हम ही लोग के लिए होता है, वो भी यूज करेंगे। लेकिन कुछ और भी कॉन्सेप्ट यहां पर जुड़े हुए हैं जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई इसको लिख लिया, इसको लिख लो, इसका फिर इसको मिटाते हैं। जो बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं कर लिया उन्होंने, होगा, मिटा दे बेटा इसको। देखो आप कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को उसे देखते हैं। अभी हमने पीछे देखा था शुरू में ही बेसिक, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब है हमारे क्वेश्चन में जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है ये स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन में उसने कहा कि जब आपके स्पीड में 10 का डिफरेंस आएगा, स्पीड पहले से 10 ज्यादा होगा तो आपका टाइम पहले से 2 कम हो जाएगा। यहां पर डिस्टेंस 840 किलोमीटर है। इसका हमें वैसा फैक्टर निकालना है जिसमें एक तरफ 10 का डिफरेंस मिल जाए, एक तरफ 2 का डिफरेंस मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा स्पीड को 10 बढ़ाने से टाइम 2 घंटा कम होगा। 840 है, एक काम करिए 0 को यहां पर हटा लीजिए, 84। अगर आपको टेबल याद होगा तो आप 84 को लिख सकते हो 12 गुने 7 या लिख सकते हो 14 गुने 6, लिख सकते हो ना भाई। और 84 नहीं 840 करना है, 12 गुने 70, 14 गुने 60। ये डिस्टेंस है, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। कौन स्पीड होगा कौन टाइम उसे देखते हैं। जहां पर 10 का डिफरेंस आए ये हमारा स्पीड बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में था जब आपने स्पीड को 10 बढ़ाया, और जहां पर 2 का डिफरेंस आए वो हमारा टाइम बनेगा, तो आपका टाइम पहले से 2 घंटे कम हो गया। ठीक है। जब आप 60 के स्पीड से जाते थे तो 840 किलोमीटर जाने में आपको 14 घंटे का समय लगता था, लेकिन जैसे आपने अपने स्पीड को 60 से बढ़ाकर 70 कर दिया कि अब आपको 12 घंटे का समय लग रहा है। क्वेश्चन में उसने कहा था कि जैसे ही आपने अपने स्पीड को 10 प्लस कर दिया कि आपका टाइम पहले से 2 कम हो गया, -2। यही था ना उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था। तो हमारा स्पीड क्या आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर आंसर।
60 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। हाँ, अब यहां पर एक बात है कि टेबल याद होना चाहिए। 12 का, 13 का, 14 का टेबल याद होना चाहिए। 11 तक का तो सबको याद है। 11 तक का याद है ना भाई? 11 तक का तो सबको याद है। थोड़ा सा टेबल और आगे का भी पता होना चाहिए। 12, 13, 14 होगा तो काम आसान हो जाएगा। और वैसे भी अगर टेबल याद नहीं भी होगा तो आपके पास जब क्वेश्चन इतने आएंगे एचसीएफ एलसीएम वगैरह में कि फैक्टर्स बनेंगे, फैक्टर्स से आपको पता होगा कि किसका कौन सा मल्टीप्लीकेशन होता है। नहीं बेटा, एज्यूम नहीं किया हमने सिर्फ ये देखा फैक्टर निकालना है, 840 लाना है मल्टीप्लाई करके, तो 840 से पहले 0 को हटा लिया क्योंकि 0 का मतलब 84 इंटू 10 होता है। 840 का मतलब 84 गुने 10, तो 10 तो आप कर सकते हो। अब 84 सबसे पहले अगर तुरंत आपसे पूछा जाए 84 इसे डिवाइड करना है तो 12 का टेबल तो आ जाएगा स्ट्राइट, क्योंकि हमें 10 और 2 का डिफरेंस चाहिए। तो हमने इसे लिखा 12 गुने कितने टाइम, 7 टाइम्स और इंटू 10, ये तो रहेगा ही रहेगा। फिर हमने देखा दूसरा 14 इंटू 6 इंटू 10 रहेगा ही रहेगा। हमें तो सिर्फ 2 फैक्टर बनना था, स्पीड और टाइम का। अगर 2 का डिफरेंस मिल चुका है तो ये टाइम बनेगा। इसे हम लिख सकते हैं ना 12 इंटू 70 और इसे लिख सकते हैं 14 इंटू 60। ठीक है, जहां पर 10 का डिफरेंस आए ये स्पीड और जहां पर 2 का डिफरेंस आए ये टाइम। जब आप 60 से जाओगे तो 14 घंटे का समय, 60 को बढ़ाकर 70 कर दिया, 12 घंटे का समय लगेगा। ठीक है बेटा। और एक और चीज है, ऐसे क्वेश्चन में फैक्टर भी निकालने में आपको ऑप्शन आप चाहो तो उसका भी यूज कर सकते हो, देख करके जैसे भी बनाओ। ठीक है, फैक्टर से क्या फायदा होता है कि जब हम बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक देखते हैं वहां पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस गिवन होता है उस डिस्टेंस को हम स्पीड इनटू टाइम में ब्रेक करके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसका हमें पेपर में यूज करना है। ठीक है, ऐसा 2-3 क्वेश्चन और बनाइए, अपने आप कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन लिखिए, ए पर्सन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर with a fixed speed of 600 किलोमीटर with a speed या fixed speed या constant speed, कुछ भी लिख लो। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित गति से तय करता है। when he increases his speed by 10 किलोमीटर पर आवर, जब वह अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, he takes 3 hours less time, तो वह 3 घंटे कम समय लेता है। वह 3 घंटे कम समय लेता है। फाइंड हिज एवरेज या ओरिजिनल स्पीड। फाइंड हिज ओरिजिनल स्पीड, उसकी मूल गति क्या है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस यहां पर फिर से देखो 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। इनका फिर से 2 फैक्टर बनाना है। एक 0 को हमने हटा लिया, 60। अब जरा देखते हैं 60 कहां कहां आ सकता है। पहले 10 गुने 6 लिखा, फिर 12 गुने 5 लिखा, यहां पर 2 का डिफरेंस नहीं, हमें तो 3 का डिफरेंस चाहिए। फिर 15 गुने 4 लिखा, अब यहां पर रुक गए भाई। यहां पर रुक गए क्यों? क्योंकि 3 का डिफरेंस मिल गया और टाइम में क्वेश्चन में इसने कहा था 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। 600 लाना है, सबको हमने 0 लगा दिया। यहां पर देखो स्पीड में 10 का डिफरेंस, टाइम में 3 घंटे का अंतर, यही आपका आंसर आ गया। जब आप 40 के स्पीड से चलते हो तो आपको 15 घंटे का समय लगेगा और स्पीड को बढ़ाकर जब आप 50 करोगे तो आप 12 घंटे में पहुंच जाओगे। ठीक है, स्पीड में 10 का डिफरेंस बना, टाइम में 3 घंटे का अंतर बना। क्वेश्चन में इसने कहा भी था कि स्पीड को जब 10 बढ़ाओगे टाइम 3 घंटे कम हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? 40 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है बेटा। अगर इसी क्वेश्चन में वो बोलता कि जैसे हमने अपने स्पीड को 10 बढ़ाया कि टाइम 2 घंटे कम, तो फिर हमारा आंसर क्या होता? 50, क्योंकि तब हमें यूज करना पड़ता 10 गुने 60 और 12 गुने 50। यहां पर 10 का डिफरेंस, यहां पर 2 का डिफरेंस। अगर वो क्वेश्चन में पूछे स्पीड को 10 बढ़ाने से टाइम 5 घंटे कम हो गए, तो देखो भाई 15 गुने 40 और 20 गुने 30,
600 आ गया ना। स्पीड को जब आपने 10 बढ़ाया तो टाइम 5 घंटे का फर्क हो गया। अब ये आपको अपने क्वेश्चन में और उसके फैक्टर को ध्यान रखना है कि उसने किसमें कितने का डिफरेंस दिया हुआ है। कुछ भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में, 600 डिस्टेंस के साथ कुछ भी पूछा जा सकता है। 10 और 3 का डिफरेंस, 10 और 2 का डिफरेंस, 10 और 5 का डिफरेंस। तो आप इन सब को भी एक क्वेश्चन के रूप में शॉर्ट में अपने कॉपी में लिख लो कि जब स्पीड 10 बढ़ाओगे टाइम 5 घंटे कम होगा, यहां पर जब स्पीड 10 बढ़ाओगे टाइम 2 घंटे कम होगा। ये फैक्टर्स को यूज करने का तरीका, इसको लिख लीजिए आप। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अभी तक इन दो क्वेश्चन में एक सहूलियत है, आपके पास प्लस पॉइंट क्या था कि जो भी डिस्टेंस हमने दिया था उसके यूनिट प्लेस पर 0 था, और यूनिट प्लेस पर अगर 0 है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होता है, नहीं? आप हटा करके 2 डिजिट को तुरंत कैलकुलेट कर लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए पर्सन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 715 किलोमीटर विद द स्पीड। एक व्यक्ति 715 किलोमीटर दूरी को किसी निश्चित गति से तय करता है, किसी निश्चित गति से तय करता है। When he increases his speed by 10 किलोमीटर पर आवर, जब वह अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, he takes 2 hour less time. He takes 2 hour less time. तो वह 2 घंटे कम समय लेता है, वह 2 घंटे कम समय लेता है। फाइंड हिज ओरिजिनल स्पीड, उसकी मूल गति बताओ क्या है। अब यहां पर देखो, आपके पास 715 किलोमीटर इसने दे दिया, यूनिट प्लेस पर 0 नहीं देकर के 5 इसने दे दिया। जब नंबर सिस्टम में देखा था, डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने कहा था कि अगर यूनिट प्लेस पर 5 या 0 हो तो नंबर 5 से कंप्लीट डिवाइड होगा। अब हमें 715 का फैक्टर निकालना है, तो 715 इसे जब हमने 5 से डिवाइड कर लिया तो 143 टाइम 5 इंटू 143, 715 आ गया। लेकिन हमें 2 फैक्टर चाहिए। 143 क्या है? 11 और 13 2 प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है। प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन तो आपको ऐसे भी यूज करना है जब एचसीएफ एलसीएम टॉपिक देखोगे। 11 गुने 13 क्या होता है, 11 गुने 17 क्या होता है, 13 गुने 17 क्या होगा, इन सब का यूज करना पड़ेगा एचसीएफ एलसीएम में। तो आप इसे लिख सकते हो 5 इंटू 11 इंटू 13। ये आपने 715 का पूरा फैक्टर लिख लिया। लिख लिया भाई 715 का फैक्टर। हमें क्या करना है, इसे 2 ग्रुप में बांटना है, स्पीड और टाइम में चेंज करना है। क्वेश्चन में हमने देखा, उसने कहा था टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस रखो। यहां पर 11 और 13 में 2 घंटे का डिफरेंस है। इसका मतलब उसने बता दिया एक बार टाइम 11 रखो, एक बार 13। स्पीड इंटू टाइम, एक बार टाइम 11 और एक बार 13। जब आपने टाइम को 13 रखा तो 5 इंटू 11, स्पीड यहां पर क्या होगा 55। और जब आपने टाइम को 11 रखा 5 इंटू 13, यहां पर क्या होगा 65। टाइम में 2 घंटे का अंतर, स्पीड में 10 का डिफरेंस। आपका ओरिजिनल स्पीड, पहले का स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा था, आपने उसे बढ़ाकर 65 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। ठीक है, इसको लिख लो। हो गया, मिटा दो इसको। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे आप जब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से घुमाकर पूछता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा। क्वेश्चन लिखिए, एन एरोप्लेन started its journey half hour late। कोई हवाई जहाज अपनी यात्रा आधे घंटे देरी से शुरू करता है। आधे घंटे देरी से शुरू करता है। टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर ऑन टाइम। To cover a distance of 1500 kilometer on time, it increases its speed
इट इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाई 250 किलोमीटर पर आवर, बाई 250 किलोमीटर पर आवर। 1500 किलोमीटर की दूरी को 1500 किलोमीटर की दूरी को समय पर पूरा करने के लिए, समय पर पूरा करने के लिए इसने अपनी गति को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। फाइंड इज ओरिजिनल स्पीड, उसकी मूल गति क्या है। चलिए यहां पर देखो डिस्टेंस 1500 किलोमीटर है। क्वेश्चन में इसने कहा आधे घंटे टाइम मैनेज करने के लिए हवाई जहाज ने अपने स्पीड को 250 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा कर दिया। आधे घंटे का टाइम मैनेज करने के लिए उसने अपने स्पीड को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। अब भाई अगर हवाई जहाज की बात करते हो तो स्पीड तो 3 अंक में रखना पड़ेगा कम से कम, 2 अंक की स्पीड से तो काम चलेगा नहीं, 10 और 20 का स्पीड तो होगा नहीं। ठीक, तो ऐसे एक फैक्टर मोटा आपने देखा, वैसे ऑप्शन भी आपके पास कुछ ऐसा ही होगा, 3 डिजिट का चारों स्पीड होगा। तो अगर 1500 की बात करते हैं तो इसे हम 500 गुने 3 लिख सकते हैं। 250 इंक्रीज करने का मतलब 750 इंटू 2 लिख सकते हैं। 250 और अगर इंक्रीज करोगे तो इसका मतलब 1000 इंटू 1.5 लिख सकते हैं। बस यहीं पर रुक जाना है हमें, क्योंकि स्पीड में 250 का डिफरेंस और टाइम में आधे घंटे का अंतर आ गया। 2 घंटा और 1.5 घंटा, टाइम में आधे घंटे का अंतर आ गया। ठीक है भाई, उन्हें 750 के स्पीड से 2 घंटे में डिस्टेंस को ट्रेवल करना था, लेकिन आधे घंटे लेट होने के कारण उन्हें सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम मिला और उन्होंने अपने स्पीड को क्या कर लिया, 1000 कर दिया। ठीक है, तो उसका स्पीड क्या होगा 750, उसका ओरिजिनल स्पीड 750 किलोमीटर प्रति घंटा है सर। इसको लिख लो, लिख लिया। एक चीज ध्यान रखना और बेटा, ये जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था या अभी यूज कर रहे हैं, इसे सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस में यूज नहीं करना है। ये हर एक वैसे क्वेश्चन में यूज करना है जहां 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद कोई रिजल्ट आता। हर एक वैसे क्वेश्चन में आपका यूज करेंगे। जैसे टाइम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में आप देखेंगे कभी कुछ पैसा बताएगा कि एक व्यक्ति 100 रुपए में चीनी खरीदता है। चीनी की कीमत अगर 5 रुपए प्रति किलोग्राम ज्यादा होगा तो उनकी क्वांटिटी पहले से 1 किलोग्राम कम हो जाती है। 100 रुपए कोई भी पैसा जब आप किसी दुकानदार को पे करते हो, जैसे हमने दुकानदार से पूछा एक मार्कर कितने का, उसने कहा जी 10 रुपए का मार्कर है। हमने उससे कहा भाई 4 मार्कर मुझे दे दो, तो 4 मार्कर दुकानदार ने मुझे दिया, मैं दुकानदार को कितना पैसा पे करूंगा, 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40। तो टोटल पैसा हम पेमेंट करते हो क्या होता है, एक की कीमत और इंटू क्वांटिटी, कितना आपने उनसे परचेज किया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन भी जब पूछे जाए कि 100 रुपए का चीनी खरीदते थे, जब हमने चीनी की कीमत को 5 रुपए प्रति किलोग्राम ज्यादा कर दिया तो क्वांटिटी पहले से 1 किलोग्राम कम हो गया। तो आप इसका फैक्टर निकालोगे 20 गुने 5 और 25 गुने 4। 20 से जैसे बढ़ाकर हमने 25 किया कि क्वांटिटी 5 से कम होकर 4, ओरिजिनल कीमत पूछे बाद की कीमत पूछे आप निकाल सकते हो। तो ये फैक्टर का मेथड सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस पे यूज नहीं करना है, हर एक ऐसे क्वेश्चन में जहां 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन से आपके पास रिजल्ट आया हो। जब प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन वहां भी देखेंगे। ठीक है, फैक्टर निकालना है। देखो यहां पर कीमत में 5 का डिफरेंस, क्वांटिटी में 1 का अंतर आ गया ना भाई, बस वहां भी हमें इसका यूज करना है। ठीक है, शुरुआत हमने टाइम एंड डिस्टेंस में किया हुआ है। इसके बाद देखते हैं डिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन। देखो शुरू में इसके जितने भी बेसिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सारा क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, और बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद फिर इसके अलग दूसरे लेवल के क्वेश्चन। जितना आप इस पर अच्छा नियंत्रण रखोगे, अच्छे तरीके से रिवीजन करोगे, उतना आप इसके बड़े क्वेश्चन और घटिया क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। घटिया इन द सेंस मतलब जो क्वेश्चन आकर के दिमाग में चक्कर आना शुरू हो जाए, नहीं, वैसे क्वेश्चन को तभी आप बना सकते हो जब आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिस्टेंस निकालने टाइप का। ए पर्सन गोज फ्रॉम हिज हाउस टू रेलवे स्टेशन। एक व्यक्ति अपने घर से रेलवे स्टेशन जाता है, अपने घर से रेलवे स्टेशन जाता है। When he goes at a speed of
when he goes at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर, जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, he reaches the station 7 minutes late, तो वह स्टेशन पर 7 मिनट की देरी से पहुंचता है, 7 minutes late. When he goes at a speed of 6 किलोमीटर पर आवर, when he goes at a speed of 6 किलोमीटर पर आवर, जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, he reaches the station 5 minutes earlier. He reaches the station 5 minutes earlier. तो वह स्टेशन पर 5 मिनट पहले पहुंचता है, 5 minutes earlier. Find the distance between. पुराने बच्चे कृपया थोड़ा सा धैर्य रखें. Find the distance between his house and railway station. उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी बताओ क्या है. देखो, इस क्वेश्चन को बनाने का बिल्कुल बेसिक तरीका, पहले इसको नॉर्मल तरीके से समझते हैं. मान लो घर से स्टेशन तक का डिस्टेंस हमने x किलोमीटर एज्यूम कर लिया. घर से स्टेशन तक का डिस्टेंस x किलोमीटर. क्वेश्चन में इसने बताया जब आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जाते हो तो वहां पर 7 मिनट लेट हो जाते हो. तो टाइम पता करो कि आप जब 5 के स्पीड से जाओगे तो टाइम कितना खर्च होगा. आप जानते हो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. x किलोमीटर डिस्टेंस है और 5 आपका स्पीड है, x अपॉन 5, और यूनिट क्या आएगा, ये किलोमीटर है और ये किलोमीटर पर आवर, तो x अपॉन 5 आवर. इतना समय खर्च करने के बाद आप स्टेशन पर पहुंचते हो. जब आप स्टेशन पर पहुंचे तो आपको बताया गया कि भाई साहब आप तो 7 मिनट लेट हो, ट्रेन तो जा चुकी है. तो आपका टारगेट क्या होगा, जो टाइम हमने खर्च किया इसमें से 7 मिनट कम समय खर्च करना है ताकि ट्रेन पकड़ में आ जाए. भाई ट्रेन खुलने से पहले आप स्टेशन पर पहुंच जाओ. जो भी समय आपने खर्च किया उसमें से आपने टारगेट किया 7 मिनट माइनस कर लो ताकि हम स्टेशन पर टाइम पे पहुंच जाए. इसको मेंटेन करने के लिए नेक्स्ट डे आप 6 के स्पीड से जाते हो, तो नेक्स्ट डे का टाइम देखो, डिस्टेंस x है और टाइम आपका स्पीड 6 है, x अपॉन 6 आवर खर्च करके आप स्टेशन पहुंचे. इस बार आपको बताया गया कि आप तो 5 मिनट पहले आ गए, जाइए चाय पी करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट पहले आ गया हो. तो आज जो आपने समय खर्च किया, जो भी समय आपका लगा, अब इसमें 5 मिनट जब आप ऐड कर दोगे तो ये भी ट्रेन खुलने का एग्जैक्ट टाइम, दोनों आपके घर से स्टेशन पहुंचने का वास्तविक समय हो गया, जिसमें आप उस ट्रेन को आराम से पकड़ सकते हो. अगर दोनों घर से स्टेशन पहुंचने का वास्तविक समय है तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर. ठीक है भाई. अब हमने क्या किया, x अपॉन 6 को बराबर किस तरफ किया और 7 मिनट को बराबर किस तरफ लेकर के आ गए. x अपॉन 5 माइनस x अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 7 मिनट. ध्यान रखना है एलसीएम 30, 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 12. मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जितने भी यूनिट आपके पास हैं ये सब किलोमीटर या आवर के साथ काम कर रहे हो. तो आपने 12 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया. 1 अपॉन 5, x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 30 अपॉन 5, 6 किलोमीटर आपका आंसर. घर से स्टेशन तक का डिस्टेंस कितना आ गया, 6 किलोमीटर. इसको लिख लीजिए, पेपर में इसको यूज नहीं करना है, इसको लिख लीजिए आप. बेटा 12 ये मिनट था ना, और ये सब क्या है, आवर है, तो मिनट को आवर में चेंज करना होगा. 1 घंटे में 60 मिनट, 60 से भाग दे दिया. अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, आधे घंटे तक चुप रहो. हालांकि मुझे पता है कि जिनको बोलने की आदत है उनका चुप रहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बस आधे घंटे तक. चलिए, अब पेपर में बनाने का इसके अलावा 2 और मेथड है. सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका रेसिप्रोकल टाइम का रेशियो होता है, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. आप स्पीड को बढ़ाते हो, टाइम कम होता है.
स्पीड को कम करते हो टाइम ज्यादा हो जाता है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, हमने स्पीड का रेशियो माना a रेशियो b, तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा 1/a रेशियो 1/b। और दो वाले में तो आसान है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप लिख सकते हो ये रेशियो किसके बराबर होगा b रेशियो a। ये लिख लीजिए। अब देखो घर से, एक बार समझ लो फिर बाद में लिखना, घर से स्टेशन तक का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है। तो हमने पहले स्पीड का रेशियो निकाला, एक दिन 5 का स्पीड था, अगली बार 6 का स्पीड। स्पीड का रेशियो 5 रेशियो 6, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 6 रेशियो 5। दोनों टाइम के बीच डिफरेंस कितने का बना 1 का। और क्वेश्चन में एक बार 7 मिनट लेट, एक बार 5 मिनट पहले, डिफरेंस कितने का बना 7 और 5 12 मिनट का। रेशियो का 1 अगर 12 मिनट के बराबर है तो 5 का वैल्यू क्या होगा 60 मिनट और 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 72 मिनट। 72 मिनट, ठीक है भाई। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस पता करना है, किसी भी स्पीड का यूज करिए। पहली बार आपका स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा था और आपने 72 मिनट का टाइम खर्च कर दिया। मिनट को आवर में तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपका स्पीड किसमें है किलोमीटर पर आवर में। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसके लिए टाइम 72 मिनट का है, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड। 5 से कैंसिल करेंगे 12 टाइम और 12 से कैंसिल किया 6 किलोमीटर आंसर, ठीक है। दूसरे वाले का भी यूज कर सकते हो, यहां भी लिख सकते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 का स्पीड है और इसके लिए 60 मिनट का टाइम है, मिनट को आवर में चेंज कर लिया 6 किलोमीटर आंसर। लिख लो इसको भी, कोई दिक्कत है बेटा पूछ लीजिएगा किसी को भी, लिख लीजिए इसको। एक बार लिखिए फिर बता देते हैं, ठीक है ना। एक बार लिखिए, लिखने से क्या होता है कुछ चीजें समझ में आती है फिर बता देते हैं आपको। सबने लिख लिया भाई, एक बार बोर्ड पर देखो समझने के लिए। देखो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका रेसिप्रोकल टाइम का रेशियो, दो वाले में आप कह सकते हो जो स्पीड का रेशियो उसको उल्टा कर दो टाइम का रेशियो आ जाएगा। घर से और स्टेशन का डिस्टेंस कांस्टेंट है, चेंज होने की बात है ही नहीं, तो हमने पहले स्पीड का रेशियो निकाला। क्वेश्चन में इसने कहा था पहली बार आप 5 के स्पीड से गए, बाद में आप 6 के स्पीड से गए। स्पीड का रेशियो 5 और 6, इसको उल्टा कर दिया, टाइम का रेशियो 6 और 5। क्वेश्चन में आपके टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। अगर मान लो ये ट्रेन खुलने का एग्जैक्ट टाइम है, एक बार आपने 7 मिनट लेट कर लिया और एक बार आप 5 मिनट पहले पहुंच गए, तो दोनों टाइम के बीच डिफरेंस कितने का बना 5 + 7 12 मिनट का डिफरेंस बना। इसी कॉन्सेप्ट का यहां पर यूज करना है। टाइम का रेशियो 6 रेशियो 5, 6 और 5 में 1 का अंतर, डिफरेंस ऑफ टाइम 1, जबकि क्वेश्चन में 12 मिनट है। रेशियो का 1 12 मिनट के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1 अगर 12 तो 5 बराबर क्या होगा 5 × 12 60 मिनट और 6 बराबर क्या होगा 6 × 12 72 मिनट। इसका मतलब है पहली बार आप 72 मिनट में स्टेशन पहुंचते हो और अगली बार आप 60 मिनट में पहुंचते हो। कोई दिक्कत यहां तक? और डिस्टेंस पूछा है, पहली बार आपका स्पीड क्वेश्चन में कितना दिया था 5, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम 5 × 72 मिनट। मिनट को आवर में तो चेंज करना पड़ेगा, यूनिट के बराबर रखना पड़ेगा, तो 60 से डिवाइड कर दिया 6 किलोमीटर। या दूसरे तरीके से भी, दूसरे से भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू बाद में आपका स्पीड 6 था और आपका टाइम 60 मिनट, मिनट को आवर में चेंज कर लिया 60, ठीक है भाई 6 किलोमीटर। कोई दिक्कत? आगे बेटा समय तुम्हें जल्दी बोल है या ना, कोई बात नहीं, लाइफ इज ब्यूटीफुल। अब आपको पेपर में ये भी तरीका यूज नहीं करना है, पेपर में तरीका भी यूज नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये सब सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अगर इन बेसिक को देखोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन में आप उसका यूज करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पेपर में एक फॉर्मूला यूज करोगे क्योंकि वो फॉर्मूला बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस बनता है। जो डिस्टेंस होता है ऐसे क्वेश्चन में उसको निकालने का फॉर्मूला है स्पीड 1 × स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम का जो अंतर है। अब देखो क्वेश्चन में इसने कहा था एक बार आप 5 के स्पीड से जाते हो, एक बार 6 के स्पीड से जाते हो, 5 से 6 को माइनस कर लो, मोड का यूज किया मतलब निगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं है, इनटू टाइम का डिफरेंस कितने मिनट का था बेटा 12 मिनट का, और ये सब तो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। अगर 12 मिनट है 60 से डिवाइड कर लो,
12 से 5 टाइम कैंसिल और 5 से कैंसिल, आंसर आ गया 6 किलोमीटर। ये तरीका आप यूज करेंगे ताकि कुछ बड़े क्वेश्चन हैं जहां पे आप इसका यूज करके उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहां पर डिफरेंस ऑफ टाइम में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। डिफरेंस ऑफ टाइम कैसे निकलता है उसको एक बार जरा देखते हैं। मान लो क्वेश्चन में ये ट्रेन खुलने का एग्जैक्ट टाइम है, एक बार उसने कहा जी x मिनट लेट चले गए आप, और एक बार उसने कहा y मिनट पहले पहुंच गए आप। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो पूछेगा वो क्या होगा, x प्लस वाई मिनट। अगर उसने कहा एक बार, ये ट्रेन खुलने का एग्जैक्ट टाइम है कि एक बार आप x मिनट लेट करते हो, यहां से यहां तक x मिनट का डिफरेंस है, और अगली बार आप y मिनट लेट करते हो तो यहां से यहां ये y मिनट का डिफरेंस आ गया। इन दोनों टाइम के बीच का अंतर क्या होगा, ये पूरे x से ये y माइनस करना पड़ता है, x माइनस वाई मिनट। ऐसे ही अगर दोनों बार पहले पहुंचते हो तो वहां भी आपको माइनस करना होता है। तो डिफरेंस ऑफ टाइम निकालने का मतलब देखो, एक बार लेट और एक बार पहले तो उसको ऐड करना, अगर दोनों बार लेट तो उसको माइनस, और दोनों बार पहले तो उसको माइनस। ये डिफरेंस ऑफ टाइम निकालने का तरीका है, इसको लिख लीजिए आप। कोई दिक्कत है बेटा, इसको लिख लो बेटा। मान लो 12 बजे कोई ट्रेन खुलती है, एक बार आप 5 मिनट लेट गए, मतलब 12:05 में पहुंचे हो, 5 मिनट लेट, और एक बार आप 10 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब 11:50 में पहुंचे हो आप। तो 11:50 और 12:05 में डिफरेंस कितने का होगा, 10 + 5 15 मिनट का आ गया अंतर। तो एक बार लेट और एक बार पहले में आपने ऐड कर लिया, ठीक है बेटा। दूसरा कंडीशन देखते हैं, कोई ट्रेन 12 बजे खुलने वाली है, एक बार आप 12:20 में पहुंच रहे हो, 12:20 में, और अगली बार आप 12:05 में पहुंच रहे हो। दोनों बार लेट चले गए, एक बार 5 मिनट लेट गए और एक बार 20 मिनट लेट गए, तो दोनों टाइम में कितने का अंतर है, 12:20 से 12:05 माइनस करोगे कितने मिनट का आएगा, 15, ठीक है। तो दोनों बार लेट में माइनस, और अगर दोनों बार पहले पहुंचते हो वहां भी माइनस करना है। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आप कहां जाते हो। स्टेशन जाओगे तो एक बार लेट जाओगे तो एक बार पहले जरूर पहुंचोगे। कोचिंग आते हो तो एक बार ज्यादा लेट होगा, अगली बार कम लेट होगा, पहले की तो खैर बात ही नहीं है। लेकिन अगर मूवी देखने जाते हो, एक बार गए 10 मिनट पहले टिकट ही नहीं मिला तो अगली बार आधे घंटे पहले पहुंच जाते हो। तो इसीलिए वो सारे कंडीशन के लिए क्वेश्चन सेट करके रखा हुआ है, ठीक है ना। उसे लिखिए नेक्स्ट। ए पर्सन गोज फ्रॉम हिज हाउस टू ISBT। एक व्यक्ति अपने घर से ISBT जाता है। When he goes at a speed of 8 km/h, when he goes at a speed of 8 km/h, he reaches ISBT 10 minutes late। जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो वहां 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। When he goes at a speed of 10 km/h, जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, he reaches 5 minutes earlier, तो वह 5 मिनट पहले पहुंचता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ISBT। उसके घर से ISBT की दूरी क्या है। देखो, स्पीड को मल्टीप्लाई करना है 8 × 10, और स्पीड के बीच का डिफरेंस 8 और 10 में कितने का अंतर है, 2 का, इनटू टाइम का डिफरेंस, एक बार लेट और एक बार पहले, 10 और 5 कितना होता है, 15 मिनट। मिनट को आवर में चेंज करना हो तो 60 से उसे डिवाइड कर दिया हमने। 15 से 4 टाइम कैंसिल, 4 से इसे 2 टाइम कैंसिल कर लिया, इसे कैंसिल कर दिया, 10 किलोमीटर आंसर हो गया बेटा। सबका बन गया। लिखो ना क्वेश्चन। ए पर्सन goes from his house, a person goes from his house to Pioneer Coaching Center। एक व्यक्ति अपने घर से पायनियर कोचिंग सेंटर आता है।
when he goes at a speed of 12 किलोमीटर पर आवर, जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, he reaches the center 25 मिनट लेट, तो वह सेंटर पर 25 मिनट की देरी से पहुंचता है। वह सेंटर पर 25 मिनट की देरी से पहुंचता है। When he goes at a speed of 15 किलोमीटर पर आवर, जब वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, he reaches the center 5 minutes late, तो वह केंद्र पर 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। Find the distance between his house and Pioneer कोचिंग सेंटर, तो उसके घर से पायनियर कोचिंग सेंटर की दूरी क्या है? बिल्कुल, स्पीड को गुना करिए 12 इंटू 15, और 12 और 15 में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। इंटू, ध्यान रखना इस बार दोनों बार लेट हो रहा है, तो टाइम क्या करना पड़ेगा? माइनस 25 से 5 माइनस कर दिया 20, और मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। हाँ, तो डिस्टेंस का मतलब उसको टाइम से निकलता है ना, स्पीड तो ओरिजिनल लेना पड़ेगा। ओरिजिनल डिस्टेंस के लिए ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। 20 से 3 टाइम कैंसिल, 3 से इसको 5 टाइम कैंसिल, और 3 से इसको 4 टाइम कैंसिल, 20 किलोमीटर आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है किसी को? तो बेकार कर देना फिर इसको, क्या फायदा टाइम से आने का? टाइम से पहुंचे का मतलब ये जीरो सिर्फ 25 आ जाएगा, ठीक है ना। टाइम से पहुंचेगा तो टाइम पे कोई लेट ना कोई पहले, जीरो, तो डायरेक्ट हमारे पास 25 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब अगर टाइम से पहुंचा तो फिर क्या, कोई फायदा नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसी में। When a person goes from his house to PVR जनकपुरी, या सिर्फ when को काट देना, पहले लिखना है ए पर्सन गोज फ्रॉम हिज हाउस टू PVR जनकपुरी। ए पर्सन गोज फ्रॉम हिज हाउस टू PVR जनकपुरी, एक व्यक्ति अपने घर से PVR जनकपुरी जाता है। When he goes at a speed of 15 किलोमीटर पर आवर, जब वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है 15 किलोमीटर पर आवर, he reaches the PVR 10 minutes earlier, तो वह PVR 10 मिनट पहले पहुंचता है। PVR 10 मिनट पहले पहुंचता है, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, लेकिन टिकट नहीं पाता है। ये अंडरस्टूड है, बात की बात बाद में लिखना नहीं है, नहीं, लेकिन टिकट नहीं पाता है। लिखिए नेक्स्ट टाइम। अकेले रहता तो कोई बात नहीं है, टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन किसी के साथ अगर जाओगे टिकट नहीं मिला तो बड़ा अफसोस होता है, नहीं तो ज्यादा। अभी तो वही समय चल रहा है ना अभी, अरे बहुत आ गया तो इतना मेरे पास सुविधा नहीं भाई, इसमें ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो सकती है, सब ऑफलाइन ही होता है, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखो बहुत देर से क्लास बहुत शांत था, कैसे इंटरेस्टिंग थोड़ी सी बात हुई, सब एक बार मुंह से बोला वाह वाह बहुत बढ़िया। लिखिए, when he goes at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर, जब वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, he reaches the PVR 25 minutes before, तो वह PVR 25 मिनट पहले पहुंचता है। 25 minutes before, 25 मिनट पहले पहुंचता है। Find the distance between his house and, बिल्कुल, his house and PVR जनकपुरी, तो उसके घर से PVR जनकपुरी की दूरी क्या है? 15 और 20 को गुना कर लिया, और इनके बीच 5 का डिफरेंस है, इनटू। इस बार दोनों बार पहले पहुंचा है भाई, और अगर दोनों बार पहले पहुंचेगा तो 25 से 10 को माइनस करो, टाइम का डिफरेंस कितना आएगा? 15, और इसे 60 से डिवाइड कर दिया आवर में चेंज करने के लिए। 4 से इसे 5 टाइम कैंसिल, 5 से इसे कैंसिल कर दिया,
15 किलोमीटर आंसर, 15 किलोमीटर आंसर। इसमें कोई दिक्कत है भाई किसी को? अब देखो इसी क्वेश्चन में कभी कभी आपसे पूछता है कि वहां पर जहां भी स्टेशन हो, आईएसबीटी हो, कोचिंग हो या पीवीआर हो, वहां पे पहुंचने का उसका वास्तविक टाइम क्या है, यूजुअल टाइम क्या है। चलो यहां तो डिस्टेंस निकालना सीख लिया हमने। कभी कभी किसी क्वेश्चन में पूछता है यूजुअल टाइम बताइए वहां पर जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए पर्सन गोज फ्रॉम हिज हाउस टू रेलवे स्टेशन। एक व्यक्ति दिल्ली जाता है, अपने घर से रेलवे स्टेशन जाता है। When he goes at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, he reaches the station 8 minutes late, तो वह स्टेशन पर 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। वह स्टेशन पर 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। लिख लें। When he goes at a speed of 12 किलोमीटर पर आवर, when he goes at a speed of 12 किलोमीटर पर आवर, जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, he reaches the station 7 minutes earlier, तो वह स्टेशन पर 7 मिनट पहले पहुंचता है। 7 minutes earlier। Find the usual time to reach the station. Find the usual time to reach the station. तो स्टेशन पहुंचने का वास्तविक समय क्या था? स्टेशन पहुंचने का वास्तविक समय क्या था? देखो, सबसे पहला बात तो हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस के लिए क्या किया हमने? स्पीड को मल्टीप्लाई कर लिया। 10 और 12 इनके बीच का डिफरेंस 2। एक बार वो 8 मिनट लेट और एक बार 7 मिनट पहले, तो यहां पर टाइम ऐड होगा। 8 और 7 जोड़ने पर कितना होता है? 15। 15 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड। 4 से 3 टाइम और 2 से 5 टाइम। 15 किलोमीटर का डिस्टेंस निकाला कि घर से स्टेशन की दूरी 15 किलोमीटर। ठीक है भाई। अब आप किसी भी एक दिन का टाइम निकालो। पहले दिन आप 10 के स्पीड से जाते हो, उसका टाइम निकाल लो, या 12 के स्पीड जाते हो, उसका टाइम निकालो। कोई भी एक टाइम निकालो। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 15 किलोमीटर, स्पीड 10 का। पहले दिन का टाइम निकालना है भाई। जब आप इसे 5 से कैंसिल करोगे, 3/2 घंटे आवर में है। आवर में है, इसे एक काम करो, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका मतलब 90 मिनट का समय आपने खर्च किया था पहले दिन। 90 मिनट का टाइम खर्च किया था भाई। जब आप 90 मिनट का टाइम खर्च करके स्टेशन पर पहुंचते हो, तो आपको स्टेशन पे किसी ने कहा कि भाई साहब आप तो 8 मिनट लेट हो गए। तो अब इसमें क्या करना होगा? 8 जोड़ना होगा कि माइनस? जोड़ना नहीं है भाई। अगर तुम कोचिंग लेट से पहुंचते हो तो टाइम को कम करना पड़ेगा टाइम पर आने के लिए, इसलिए जोड़ने वाले ध्यान रखेंगे। 90 मिनट समय खर्च करने के बाद भी अगर 8 मिनट लेट हो रहा है, तो इसका मतलब 8 माइनस कर लो। आपको पहुंचना कितने समय में था? 82 मिनट्स में आपको वहां पर पहुंचना था। 82 मिनट आपका वहां पर यूजुअल टाइम जाने का था। आप 8 मिनट लेट हो गए हो। ठीक है। दूसरे स्पीड से चाहो तो निकालो। 12 के स्पीड से कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस आपने 15 निकाला और 12 का आपका स्पीड था। सेकेंड डे की बात कर रहे हैं। 3 से कैंसिल करोगे, 5/4 मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। 75 मिनट का टाइम आपने खर्च कर दिया। और जब 75 मिनट का टाइम खर्च करके आप वहां पहुंचते हो, तो आपको यह कहा गया कि यार 7 मिनट पहले आ गया। 7 मिनट पहले आ गए, तो आप इसमें 7 मिनट को ऐड करोगे। 82 मिनट आपका
वहां पहुंचने का यूजुअल टाइम 82 मिनट आपके पहुंचने का वास्तविक समय है। ठीक है भाई, इसको लिख लो। पूछेगा क्वेश्चन में तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेना, क्या दिक्कत है। हो गया, कोई दिक्कत है भाई? मिटा दे इसको। एक हमेशा ध्यान रखना, जैसे बहुत सारे बच्चे थे कि उसमें जोड़ना है, तो ध्यान रखिएगा अगर आप लेट पहुंच रहे हो तो आपको अपना टाइम कम करना पड़ता है टाइम पर पहुंचने के लिए, और अगर पहले पहुंचते हो तो टाइम को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक, एक क्वेश्चन आप बनाइए, लिखिए। ए पर्सन गोज फ्रॉम हिज हाउस टू हिज स्कूल। एक व्यक्ति अपने घर से अपने स्कूल जाता है। व्यक्ति भी स्कूल जाता है, बच्चे भी व्यक्ति की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, वो इंग्लिश वाला पढ़ा होगा ना, मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक जानवर है, तो इसीलिए व्यक्ति से दिक्कत आ रही होगी। नहीं, मैन इज ए सोशल एनिमल, उसका हिंदी ट्रांसलेशन मनुष्य एक सामाजिक जानवर है, प्राणी नहीं है, सामाजिक जानवर है। क्वेश्चन लिखिए। When he goes at a speed of 8 किलोमीटर पर आवर, जब वह when he goes at a speed of 8 किलोमीटर पर आवर, जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, he reaches the school 15 मिनट लेट, तो वह स्कूल 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। When he goes at a speed of 12 किलोमीटर पर आवर, जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, 12, जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, he reaches the school 5 minutes late, तो वह स्कूल 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। 5 minutes लेट, स्कूल 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। लिख लिए। फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू गोज द या टू कवर द डिस्टेंस। तो उस दूरी को तय करने का उसका वास्तविक समय बताओ क्या है। उस दूरी को तय करने का वास्तविक समय। हो गया? चलिए पहले तो डिस्टेंस निकालते हैं भाई। एक बार 8 का स्पीड, एक बार 12 का स्पीड, 8 और 12 में 4 का अंतर। एक बार 15 मिनट लेट, एक बार 5 मिनट लेट। दोनों बार लेट है, 15 से 5 माइनस कर दिया 10, और मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड। 0 और 0 कैंसिल, 6 से इसे हमने 2 टाइम कैंसिल कर लिया, और हमने इसे 4 से 2 टाइम्स। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या भाई? सही है ना भाई? स्पीड को गुना करो, 8 गुने 12, 8 और 12 में 4 का अंतर। सर ये 15 और 5 तो 20 मिनट लेट हो जाएगा। एक बार हमने कहा था 15 मिनट लेट, और अगली बार में हमने कहा था 5 मिनट लेट, और दोनों बार अगर लेट होगा तो 15 से 5 को माइनस करेंगे, इसका मतलब ज्यादा हो गया। अगर आप ऐड करके 20 लिख रहे हो, इसका मतलब कुछ ज्यादा हो गया क्लास में क्वेश्चन। यस सर, अभी बताते हैं, रुक जा रही है। ठीक है, 15 से 5 माइनस करोगे 10, और 10 को 60 से डिवाइड कर दिया, 0 और 0 कैंसिल, 6 से इसे मैं 2 टाइम कैंसिल किया, 4 से इसे 2 टाइम, डिस्टेंस 4 किलोमीटर। ठीक है भाई, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। टाइम निकाला हमने पहली बार। डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1/2, 60 से मल्टीप्लाई कर लिया। 30 मिनट में जब आप स्टेशन स्कूल पहुंचते हो तो आपको यह बताया गया कि आप 15 मिनट लेट हो। तो अगर आप 15 मिनट लेट हो तो क्या करोगे? टाइम को माइनस करोगे। 15 मिनट यहां से माइनस कर लिया, मतलब आपको अपना स्पीड स्कूल 15 मिनट में पहुंचना था। ठीक है भाई, निकल गया ना? ये ध्यान रखना जरूर है यहां पर
कि अगर एक बार लेट एक बार पहले तो ऐड, दोनों बार लेट तो माइनस, दोनों बार पहले तो माइनस। जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब गलती शुरू हो जाए तो क्लास में खत्म कर देना चाहिए। आज नहीं तक